सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 26 तारीख है, शनिवार का दिन है। आज के दिन में कलीसिया संत जोखिम और अन्ना का पर्व मनाती है। संत जोखिम और अन्ना धन्य कुंवारी मरियम के माता पिता, धन्य कुंवारी मरियम के माता पिता जोखिम और अन्ना ने ऐसे बच्चे को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जो निष्कलंक रही, जो निर्दोष रही, जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर आए। इसलिए आज के इस दिन को विशेष रूप से दादा दादी, नाना नानी के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का जीवन का उदाहरण, उनका मार्गदर्शन हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोग विशेष रूप से दादा दादी, नाना नानी के लिए विशेष रूप से संत जोखिम और अन्ना की मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बहिरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं अच्छा बीज जहां बोया है वहां पर जंगली बीज उगता हुआ, पनपता हुआ और उसका तांडव मचाता हुआ हम लोग देखते हैं। यानी कि हम सबों का आज के दिन में सीखने के लिए ये सीख दी जाती है, ईश्वर ने हम सभी लोगों को सुंदर बनाया, अपने सदृश्य बनाया, अलग अलग प्रकार के खूबियों से, अच्छाइयों से, वरदानों से हम सबों को भर दिया, ताकि हम सभी उस ईश्वर को जाने, माने, पहचाने, उसकी आराधना करें, उसके वचन सुने, उसके अनुसार जीवन बिताएं। लेकिन बैरी हमेशा कोशिश करता है हमें ईश्वर के रास्ते से हटाने के लिए, बुराई की ओर ले चलता है, अंधकार में ले चलता है और हमारा जीवन को बर्बाद करने के लिए तुला है। और ये बात हर एक व्यक्ति को जानना समझना ज़रूरी है कि हम सभी इस धरती पर जब तक निवास करेंगे तब तक ये खतरा हमारे चारों ओर है, अंधकार का भोलबाला चारों ओर है। हम सबों को बुराई के रास्ते में खींचने वाला वो माया जाल हर जगह पर बिछाया हुआ है और आज के परिवेश में और ज़्यादा बिछाया हुआ है। मीडिया के द्वारा अलग अलग प्रकार के आधुनिक तरक्की के साथ बहुत सारी बुराइयां भी हमारे जीवन में निरंतर प्रवेश करती हैं। इसलिए हम सबों को जागते रहने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब उस खेत में अच्छा बीज बोया था, उस खेत को तैयार किया, अच्छा बीज बोया, और उसमें जंगली बीज कहाँ से आया? यहाँ पर लिखा है जब लोग सो रहे थे तो उसका बहिरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जो सो जाता है, यानी कि जो आध्यात्मिक रूप में सो जाता है, प्रार्थना नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, संस्कारों को ग्रहण नहीं करता, भाग नहीं लेता, संस्कारों में मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेता, प्रभु की स्तुति आराधना नहीं करता, परिवार में प्रार्थना करने के लिए साथ नहीं बैठता, और ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे परिवार में बैरी आएगा, गलत बीज, बुराई का बीज, बुरे सोच विचार कार्यों का बीज बोएगा और इंसान को और परिवार को तोड़ देगा। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं
कितने सारे लोगों का जीवन बर्बाद है, कितने सारे परिवार बर्बाद है, क्योंकि लोग जागे नहीं हैं आध्यात्मिक रूप से प्रार्थना के लिए, ईश्वर में विश्वास करते हुए, ईश्वर का वचन सुनते हुए जागे नहीं हैं। जिसका नतीजा ये हुआ, बैरी ने उनके जीवन में जंगली बीज बोया, गलत धारणाएं बोई, गलत विचार बोए, गलत संगति और गलत आदतों को बोते हुए बर्बाद करने के लिए बैरी हमेशा हमेशा तैयार है। इसलिए हम सबों को सतर्क और सावधान जागते रहने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा, और जब जंगली बीज बोया जाता है तुरंत पता नहीं चलता, धीरे धीरे जब अंकुरित होता है और पौधा बड़ा होता है, उसमें बालें निकलती है, तब पता चलता है। बच्चे हमारे जीवन में जब बच्चों को हम देखते हैं सब कुछ ठीक ठीक लगता है, बच्चे छोटे हैं, अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बड़े होने पर अचानक पता चलता उनके अंदर गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, बुरी संगति हैं, बुरी बातें हैं, अलग अलग प्रकार की बुराइयां कहाँ से आई, क्योंकि हमें पहले पता नहीं चलता, पहले ध्यान नहीं दिया, सतर्क नहीं रहे, सावधान नहीं रहे। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके संगति में जा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या काम दाम कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। बाद में जब बड़े होते होते हमें नजर आता है, यानी कि जंगली बीज बालें निकलता है, तब पता चलता है। इसलिए हर एक दिन हमें सावधान और सतर्क रहने के लिए प्रभु हमें सिखाता है। अन्यथा हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, परिवार के लोगों के जीवन में हो, बच्चों के जीवन में हो, माता पिता के जीवन में हो, पति के जीवन में हो, पत्नी के जीवन में हो, वो बैरी गलत बीज, जंगली बीज बोएगा और हमारा जीवन विनाश की ओर ले चलेगा। इसलिए प्रभु हमें बताता है, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था, उसमें जंगली बीज कहाँ से आया? स्वामी ने उससे कहा, या किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं को भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उसके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखारों में जमा करो। यानी कि इस धरती पर, धरती रूप इस खेत में अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छाइयों के साथ बुराइयों के साथ हर किसी को जीने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। लेकिन जो बुराई में है उसको ये भी मौका है पश्चाताप करते हुए सही रास्ते पर आने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर आने के लिए मौका है। अगर नहीं आता है, पश्चाताप नहीं करता, उसका अंत क्या होगा? प्रभु का वचन कहता है, उनको नहीं बुझने वाली नरक की आग में डाला जाएगा और अच्छे लोगों को स्वर्ग राज्य का सुख मिलेगा। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को, हर एक व्यक्ति को, मुझे और आपको सतर्क और सावधान रहते हुए हमारे जीवन में ईश्वर ने जो अच्छा बीज बोया है उसको पहचानते हुए अच्छे अच्छे गुण और अच्छे वरदान को पहचानते उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु का वचन बताता है। जिस प्रकार से संत जोकिम और अन्ना ने माता मरियम के जीवन में वो ईश्वर के प्रति वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो प्रार्थना, ईश्वर के उपस्थिति में जीने के वो कला सिखाई, जिस वजह से माता मरियम प्रभु यीशु के इस धरती पर लाने वाली बनी। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बड़े बुजुर्गों के उदाहरण को अपनाते हुए एक अच्छा नेक क्रिस्तीय जीवन बिताएंगे, सच्चाई का, प्रेम का, न्याय का, शांति, क्षमा का, विश्वास का जीवन बिताएंगे, निश्चित रूप से हम भी अपने जीवन के द्वारा लोगों को यीशु को प्रस्तुत करेंगे, यीशु का वचन प्रस्तुत करेंगे। आज के दिन में हर एक व्यक्ति को यीशु की ज़रूरत है, सच्चाई की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, क्षमा की ज़रूरत है। यही जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए संत जोकिम और अन्ना की मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि हम सभी एक पवित्र जीवन बिताने वाले बने, ताकि हमारे जीवन से जो शब्द निकलेंगे, जो व्यवहार होगा, जो कार्य होगा, वो पवित्र होगा, लोगों का आशीर्वाद देने वाला होगा और प्रभु की महिमा करने वाला होगा। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।